हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एनडीए 2019 का एक डाउट है। आज इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सारी बातों को। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। आई होप यू ऑल विल एंजॉय द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है कि पी और क्यू। देखिए यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, I can write this here: px square plus qx plus 1 equal to 0. In this quadratic equation, this constant p and q belongs to the set 1, 2, 3, 4. इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो p और q है वो या तो 1 ले सकता है, या 2, या 3, या 4, मतलब इन चार वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ये कंटेन करेगा। और देन हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आप ऐसी कितनी इक्वेशन बना सकते हैं जो कि रियल रूट्स रखें। तो बच्चों अगर थोड़ा सा हम कंसेप्ट में जाएं, तो अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई? जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाते हैं तो जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है वो ये टर्म आती है। अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव या इक्वल हो जाए, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चों टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। जीरो का मतलब क्या है? टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बच्चों, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब होता है टू नॉन रियल रूट्स। टू नॉन रियल रूट्स। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो बच्चों आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है वो विल हैव रियल रूट्स कहा गया है। रियल रूट्स है ना। तो रियल रूट्स आप लोगों से बोला गया है। तो अब वो जो रियल रूट की कंडीशन होगी, उस कंडीशन को मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए, अब रियल की कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर इक्वल देन 0। इक्वल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि उसने ये नहीं कहा ना इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 तब भी रियल रूट्स आएंगे, d इक्वल टू तब भी रियल रूट्स आएंगे। तो b कितना है? q स्क्वायर माइनस 4ac। तो a p और c1 दैट इज 4p इज ग्रेटर इक्वल देन 0। ओके बच्चों, अब आपके पास p और q का डेटा है। p क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर p की वैल्यू बच्चों 1 लूं मैं, तो q की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? आप यहाँ से निकालिए q कितनी वैल्यू उसको कंटेन कर सकता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, q स्क्वायर जो है वो ग्रेटर इक्वल देन 4p होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये होना चाहिए। अब अगर p की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसका मतलब हो गया है कि q स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन 4। अब q क्या क्या हो सकता है? q 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ग्रेटर इक्वल देन 4 होगा। नहीं हो सकता, क्योंकि 1 4 से बड़ा नहीं होता। तो इसलिए बच्चों ये जो वैल्यू है ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कुछ और वैल्यूज यहाँ पे लेके चलते हैं। तो क्यू की वैल्यू ये 2, तो 2 स्क्वायर 4, यस ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 एंड 4 यहाँ पे इक्वल का चिन्ह भी, ठीक है ना, साइन भी दिया हुआ है। लिखिए 3 स्क्वायर 9, 9 इज ग्रेटर देन 4। रखिए 4 16 ग्रेटर इक्वल देन 4। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ से p की वैल्यू जो 1 होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन p इक्वल टू 2। अगर p इक्वल टू 2 है तो आप क्या लेंगे? देखिए p अगर 2 है बच्चों, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4 इंटू 2 8। तो अब q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 बड़ा होता है, और 4 हो सकती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वन। तो मुझे लग रहा है आप सब लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर बच्चों आप p को रखेंगे 3, तो q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो यहाँ से देखिए q स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन p3 है, 4 3 12 हो गया, 12। तो q 1 होगा? नो। 2 नहीं, 3 नो, सिर्फ 4 पॉसिबल है, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 बड़ा होगा, उससे पहले वाले सारे छोटे होंगे।
तो अगर मैं p को रखता हूँ बच्चों 4 लास्ट वन, तो q की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो देखिए यहाँ से, तो q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4 4 16। तो बच्चों q क्या पॉसिबल है, सिर्फ अगर p 4 हो गया तो q क्या पॉसिबल है, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो, 3, सिर्फ 4 ही पॉसिबल है क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो हाउ मेनी इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, कौन बताएगा, कोई है महान स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ? तो देखिए मैं बताता हूँ कितनी पॉसिबल है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, कितनी हो गई 3 इक्वेशंस। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, कितनी हो गई 5 इक्वेशंस। 3 के साथ 4, 6 इक्वेशंस, एंड 4 के साथ 4, कितनी इक्वेशन हो गई 7 इक्वेशंस हो गई। तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है सॉल्यूशन पार्ट सबको? ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 7 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए दोबारा एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देन द हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म विल हैव द रियल रूट्स। तो रियल रूट्स में तो रियल एंड इक्वल भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4p बच्चों, और p को जब 1 लोगे तो क्यू स्क्वायर 4 इंटू 1, क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया बच्चों। तो यहाँ से अब q की वैल्यू देखो क्या क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। तो 3 तो यहाँ पे आ गए भाई, 3 इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएंगी। इसके बाद जब p की वैल्यू आप 2 लेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे q की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती, 3 आ सकती है और 4 आ सकती है। तो 2 के साथ 3 आएगा एंड 2 के साथ 4 आएगा, तो 2 वैल्यूज यहाँ पे आ गई। एम आई राइट? यस। अब बच्चों जब आप लोगे p को 3 तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 हो गया। तो q की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, सिर्फ 4 आ सकती है। तो क्या आएगा 3 4 आएगा, 3 4 3 4। तो यहाँ पे 3 4 का एक ही पॉसिबिलिटी है, एक, ठीक है। इसके बाद जब p की वैल्यू 4 होगी तो 4 4 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। 16 में q क्या पॉसिबल है, q स्क्वायर 4 पॉसिबल है, दोनों की वैल्यू जो 4 हो जाएगी तो एक वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है। तो बच्चों 7 वैल्यू पॉसिबल है, 7 विल बी द आंसर। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा अगर पी क्यू सेट में लाई करते हैं। तो हाउ मेनी इक्वेशन द फॉर्म विल हैव द रियल रूट्स, बच्चों 7 विल बी द आंसर। तो 7 इक्वेशंस पॉसिबल है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले डाउट के साथ।